पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के संगठन यूपीएमएसआरए के द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री को द्वारा जिलाधिकारी महोदय दिया गया है। ये मांग पत्र सिर्फ और सिर्फ जन मुद्दे हैं, खास करके दवाओं के मुद्दों में। जैसा आप जान रहे हैं कि दवाओं की कीमतें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हम दवा इंडस्ट्री में काम करते हुए भी ये डिमांड करते हैं कि सरकार कंपनियों को ये इजाज़त ना दें कि मनमाना तरीके से दवा के दाम बढ़ाएं। हमारे जीडीपी का इस समय अगर दवा उद्योग में हेल्थ में देखा जाए तो 1.29% ही बजट है। हमारी डिमांड है कि जीडीपी का 5% तक हेल्थ इंडस्ट्री पर सरकार मुहैया कराए। दवाएं में बेतहाशा कालाबाजारी हो रही है, आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे। दवाओं में क्या कहूँ, पूरे हेल्थ इंडस्ट्री में कालाबाजारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। इससे हमारे देश की भोली भाली जनता लूटी जा रही है। अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो उसको अपना घर भी बेचना पड़ रहा है, गहना भी बेचना पड़ रहा है, कर्जे में डूब जा रहा है। हमारी डिमांड है कि जो जन सुविधाएं हैं, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सरकारी क्षेत्र में हो। सरकारी अस्पतालों को, सीएससी पीएससीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे आम जनमानस वहां जा कर के अपने स्वास्थ्य का उचित देखभाल करा सके। इन सब के अलावा अगर हम कहें तो सरकार दवा इंडस्ट्री और कुछ सो कॉल्ड पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के बहुत कुछ कर रही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कानून बना है कि ये किसी भी सरकारी चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेजेज में या कहीं भी जहां डॉक्टर बैठता है बिना रोक टोक के चले जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और कई अन्य राज्य सरकारें ये कहती हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवा प्रतिनिधियों का प्रवेश वर्जित है। एक महानुभाव ने तो यहाँ तक कह दिया कि दवा प्रतिनिधि अगर सरकारी अस्पतालों में देखे गए तो उन्हें डायरेक्ट जेल होगी। जबकि हमारे देश में जो कानून है वो ये कहता है स्पष्ट रूप से कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कहीं भी, खास करके जहां डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वहां कोई रोक नहीं सकता है। बिना रोक टोक के ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। ये हमारे देश का कानून कहता है, लेकिन सरकारें इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कभी कभी तो गलत एक तरह से लॉजिक देने का प्रयास करती हैं कि हम तो सारी दवाएं खरीद रहे हैं, जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाओं के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च आते हैं उनके बारे में जा कर के चिकित्सक बंधुओं को बताने का प्रयास करता है विद डॉक्यूमेंटेशन। खाली दवा बेचना ही हमारा काम नहीं होता है। तो इन्हीं 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज पूरे 85 इकाइयों में हमने ज्ञापन दिया है और जन जागरण के भी कार्यक्रम चलाएंगे। 17, 18, 19 इसी दिसंबर में, इन 3 दिनों में हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की और जन समुदाय की एक मीटिंग भी कराएंगे, कन्वेंशंस भी कराएंगे। ये हमारे यूपी उत्तराखंड के 85 इकाइयों में प्लान्ड है। यही मुझे कहना है। क्या नाम आपका? नीरज श्रीवास्तव हूँ मैं और यूपीएमएसआरए का प्रदेश मंत्री हूँ।